कैसे हो बच्चों सभी। आशा कि आप अच्छे होंगे सारे के सारे और अच्छे से अपनी जो नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। रेस्पिरेशन का अपना जो लेक्चर चल रहा था और रेस्पिरेशन में बच्चों हमने क्या डिस्कस किया था, जैसे कि ऑक्सीजन है ना, जो ऑक्सीजन कैसे ट्रांसपोर्ट होती है वो हमने सारा पढ़ लिया था। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है आरबीसी के साथ में जुड़ के, और आगे जाके जो है कव वगैरह सारे फुल डिटेल कर ली थी बच्चों। आज को जो अपना नया टॉपिक है इसके अंदर हम पढ़ेंगे जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है एक्चुअल में। यानी मान लिया 100% कार्बन डाइऑक्साइड है, 100% है कोई कार्बन डाइऑक्साइड, 100 में से कितना परसेंटेज जो है आरबीसी में जाएगा, कितना परसेंटेज उसका प्लाज्मा में जाएगा, और कितना जो परसेंटेज है हेमोग्लोबिन के साथ में बाइंड करेगा। तो ये सारा का सारा पढ़ेंगे हम इसके अंदर। सबसे पहले मान लिया किसका कार्बन डाइऑक्साइड मतलब किसका ट्रांसपोर्ट करवा रहे हैं हम, कार्बन डाइऑक्साइड का। 7% जो CO2 है 7% डिजोल्व फॉर्म होगी किसमें, प्लाज्मा में। 7% डिजोल्व फॉर्म विद प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड। 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड विद हीमोग्लोबिन, यानी कि 20 से 25% जो कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ में मिलती है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेड कलर्ड पिगमेंट प्रोटीन्स होता है आरबीसी के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ में मिल रही है, हीमोग्लोबिन। अब कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन बना देगी, क्या बनाएगी, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन, CO2 प्लस HB, यानी कि हीमोग्लोबिन जुड़ गया, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन। ग्लोबिन किससे आया है, ग्लोबिन जो वर्ड है ना अमाइनो एसिड से आया है ग्लोबिन। ये पूछा गया क्वेश्चन कई बार, जैसे ग्लोबिन का इसमें क्या रिलेशन है बच्चों। ग्लोबिन के मतलब जो है एक अमाइनो एसिड का एक्चुअली में पार्ट होता है, अमाइनो एसिड का पार्ट है ग्लोबिन, ठीक है। उसके बाद जैसे कि हमने 7% पढ़ लिया इसके अंदर, 7% डिजोल्व फॉर्म विद प्लाज्मा, 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड किस फॉर्म में, कार्ब अमाइनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। अब जो बच गया 70% जो है किस फॉर्म में होगा, एज ए बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में। 70% किस फॉर्म में होगा, बाइकार्बोनेट आयंस की फॉर्म में, ठीक है। यानी ये परसेंटेज बताया इन्होंने सिर्फ। अब हम इसका जो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखेंगे एक्चुअल में कैसे आरबीसी के अंदर जाता है, कैसे प्लाज्मा के अंदर जाता है। डायग्रामेटिक व्यू से हम इस चीज को ड्रॉ करके एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। मान लिया हम क्या पढ़ रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो रही है, ट्रांसपोर्ट हो रही है, यही पढ़ रहे हैं। कहां से, टिश्यू से जाएगी एल्वियोलाई के अंदर, एल्वियोलाई के अंदर। वो आपको यदि डायग्राम याद है ना, तो नीचे से हम क्या मान रहे थे भाई, CO2 आ रही है और ऊपर जो है एल्वियोलाई सैक है या एल्वियोलर कैविटी है, उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाएगी, आगे जाके फिर वो लंग्स, और लंग्स से जो है आउटसाइड दी बॉडी बाहर निकल रही। तो ये ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे हम इसके अंदर। अब सबसे पहले हमें क्या पढ़ना है, टिश्यू। टिश्यू मान लिया ये हमारा, ठीक है, तो ये टिश्यू है। टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है, क्या जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगी, ये आरबीसी के अंदर जा रही है। मान लिया एक आरबीसी ऐसे दिखा सकते हैं हम इसको, यहाँ पे ये क्या है हमारा आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, और यहां है ये प्लाज्मा। बच्चों हमने ये पढ़ा है कितना परसेंटेज जो है डिजोल्व फॉर्म में होगा, कितना परसेंटेज डिजोल्व फॉर्म में होगा, 7% किसमें, प्लाज्मा में, 7% प्लाज्मा। उसके बाद कितना परसेंट जो कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर जाता है, आरबीसी में, आरबीसी में जाता है बच्चों, जैसे कि ये इसमें है ना जो 70% टोटल। अब इसमें से 70 ओवरऑल हम यदि बात करें, डायरेक्टली यदि ट्रांसपोर्ट की बात करें, 70 तो बाद में देखिए बाइकार्बोनेट आयन में बाद में टूटता है। ओवरऑल यदि बात करें तो 7% है ना, जैसे यदि टोटल की बात करें 7% में से कितना पेंडिंग रह गया, 93% है। तो 93% एक बार किसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाएगा, डायरेक्टली किसमें, आरबीसी के अंदर। ये है आरबीसीज, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो रहा है। अब इसमें
आरबीसी में कितना परसेंट ट्रांसफर करवाया हमने, 93%। उसके बाद इसमें से 23% जो है कार्बन डाइऑक्साइड इसी के अंदर बना सकते हम। ये टोटल जो है आरबीसी के अंदर हमने क्या देख लिया भाई, 90 में से 23% जो है, 23% कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीमोग्लोबिन, CO2 प्लस Hb हीमोग्लोबिन। अब बच गया कितना उसमें से, 93 था ना टोटल, 23 CO2 प्लस Hb। अब बचा हुआ जो है 70%, 70% बच गया ना बच्चों, वो किस फॉर्म में होगा, किस फॉर्म में डिस्कस किया था हमने, आरबीसी के। यही है, देखो कंफ्यूज नहीं होना बच्चों आपने, हम ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे हैं ना, ट्रांसपोर्ट में वही जो सिर्फ डायग्राम बना है, इसका कुछ और नहीं है। प्लाज्मा में 7% शो कर दिया, ठीक है। उसके बाद दो कंपोनेंट रहेगी, एक तो आरबीसी वाला, आरबीसी के अंदर है ना, हमने यहाँ हीमोग्लोबिन नहीं लिखा, लेकिन यही प्रोसेस है, यही प्रोसेस है, यानी कि हीमोग्लोबिन इसको कितने परसेंटेज ट्रांसपोर्ट करवाएगा, 20 to 25% है ना। एग्जैक्ट यदि देखें तो हम इसके अंदर 23% जो है ट्रांसपोर्ट करवाते, और बच गया उसमें से कितना, बचा हुआ कितना है 70%, और 70% किस फॉर्म में मिलेगा, 70% जो है बाई कार्बोनेट आयन की फॉर्म में मिलेगा, बाई कार्बोनेट्स। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट होता है बच्चों इसका। अब यहां तक कुछ पूछना है, किसी को कुछ पूछना हो, मनदीप बेटा कुछ पूछना है आपको, ओके कर लोगे ना इसको, ठीक है। हाँ शुभम, प्रॉब्लम है कोई आरबीसी के अंदर, हाँ अभी और रहता है। आरबीसी के अंदर हम देखते हैं ना, जैसे कि एक कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होगा, जैसे CO2 प्लस H2O। अब इसके अंदर एक एंजाइम होता है, वैसे कुछ अमाउंट जो प्लाज्मा में भी होती है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर को किस में कन्वर्ट कर देगा, H2CO3, और इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। क्या बोलेंगे इसको बच्चों, कार्बोनिक एसिड के अंदर। यानी ये प्रोसेस कहां हो रही है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, बेटा कहां होगी ये प्रोसेस, आरबीसी के अंदर हो रही है सारी की सारी। ये जो प्रक्रिया हो रही है, ये प्रोसेस हो रही है आरबीसी के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड H2O, कार्बोनिक एनहाइड्रेज आरबीसी में होता है, कुछ अमाउंट जो है इसकी, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है, कुछ अमाउंट प्लाज्मा के अंदर होती है। ऑप्शन में पूछ सकते हैं आपसे, जैसे नीट में आया हुआ था एक बार, बच्चे क्या याद करते हैं मोस्टली की भी, जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है सिर्फ आरबीसी में नहीं, कुछ अमाउंट जो है किसमें मिलेगा, प्लाज्मा के अंदर। अब CO2 प्लस H2O मिलकर क्या बना रहे हैं, H2CO3 कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड आगे जाके क्या होगा, ये डिसोसिएट हो जाएगा या अलग अलग आयन के अंदर टूट जाएगा, H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। ऊपर है यहां इसके पूरा का पूरा यहां चार्ज, H पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव। अब ये जो H पॉजिटिव आयन है, H पॉजिटिव आयन कहां चला गया, जो हीमोग्लोबिन था, हीमोग्लोबिन प्लस H पॉजिटिव आएगा इसके अंदर, यहां पे आएगा। इस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, इस फॉर्म को क्या बोलेंगे, है किसी को याद क्या बोलेंगे इस फॉर्म को, एक दो बार पहले डिस्कस किया है इसके बारे में। जैसे Hb प्लस, यहां से जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है ना, ये आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन एसिड। अरे कुछ नहीं है, सिंपल से कंसेप्ट है बच्चों, जैसे एसिड बेस पढ़ते हैं ना हम 10th क्लास में, H पॉजिटिव आ रहा है, वहां से रिलेट कर लो। H पॉजिटिव यानी एसिडिक मीडियम किसको मिल रहा है, Hb क्या होता है, हीमोग्लोबिन। तो उससे आप बना सकते हो भाई, यहां से जो क्या होगा, H पॉजिटिव रिलीज होगा, आगे जाके हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड करेगा, तो हम उसको बोल देंगे एसिड। लेकिन किस तरह का एसिड, हीमोग्लोबिन एसिड। क्या बनेगा ये, हीमोग्लोबिन एसिड, इसको हम बोलेंगे हीमोग्लोबिन एसिड, ठीक है। और किसकी तरह एक्ट करता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बफर की तरह एक्ट करता है, इट एक्ट एज ए बफर। किसकी तरह एक्ट करेगा, बफर की तरह एक्ट करेगा। यहां तक मेरे को नहीं लगता किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम होगी, कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, ऐसी कोई बात भी नहीं है।
स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों एक बार आप। ओके, उसके बाद है अब हमने किसको ट्रांसपोर्ट करवा दिया, इस H पॉजिटिव को तो यहां ले आए, हीमोग्लोबिन के साथ में बाइंड कर गया। अब इसका क्या होगा, ये भी तो कहीं ना कहीं एंटर करेगा ना बेचारा, ये एंटर करेगा प्लाज्मा के अंदर। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, नाउ HCO3 नेगेटिव आयन एंटर्स इनटू प्लाज्मा, क्योंकि H पॉजिटिव आयन तो आरबीसी के अंदर चला गया, हीमोग्लोबिन एसिड बना दिया, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स के अंदर चला गया है, लेकिन जो बचे हुआ HCO3 नेगेटिव वो कहां चला गया, वो प्लाज्मा में एंटर कर जाएगा, प्लाज्मा के अंदर। अब क्या होगा, रिएक्शन जो है प्लाज्मा में वैसे होता है, आयंस होते हैं और सॉल्ट वगैरह होते हैं प्लाज्मा के अंदर, NaCl ये प्लाज्मा के अंदर एंटर कर गए। सारी की सारी रिएक्शन अब कहां हो रही है, प्लाज्मा के अंदर। बाइकार्बोनेट आयन, कई बार बच्चों को ये नहीं पता होता, बायोलॉजी के स्टूडेंट हो आप वैसे तो सारे, लेकिन बेसिक केमिस्ट्री सबने पढ़ी होगी। इसमें कंसेप्ट है बेटा, जो बायोकार्बोनेट आयन ऐसे नहीं बोलते हम, एक ऐसा फॉर्मूला पढ़ते 10th क्लास के अंदर, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन के लिए वर्ड यूज होता है यहाँ, इसीलिए हम इनको क्या बोलते हैं, ये बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में, किसकी फॉर्म में, बाइकार्बोनेट आयन की फॉर्म में होता है। ठीक है, अब यहां जो है क्या बना देगा, सोडियम है, केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग है, सोडियम पे प्लस चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज, तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या बना देगा, NaHCO3। रिएक्शन भी करवा रहा हूं मैं, तो मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूं बच्चों साथ में। वैसे बायोलॉजी के अकॉर्डिंग इतना रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं पूछते, लेकिन पता होना चाहिए हमें। सोडियम है ना, जो सोडियम NaHCO3 ये बना देगा यहां। अब बच गया क्या, क्या नहीं समझ में बेटा, अरे कुछ नहीं किया, 10th तक आप साइंस पढ़ते हो ना, अच्छे से पढ़ी होगी, चलो कोई ना, नहीं पढ़ी तो आप पढ़ लो। अरे नहीं, नेगेटिव चार्ज होगा इस पे, पॉजिटिव कहां से आ जाएगा, ये सोडियम है Na पॉजिटिव, और यहां कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, तो सोडियम इसके साथ में रिएक्शन कर लेगा पूरे के साथ में, तो Na पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव क्या बना देगा मिलके, NaHCO3। बच गया क्या, क्लोरीन आयन बच गया, नेगेटिव आयन है ना, हाँ क्लोरीन आयन बच गया। ओके, उसके बाद ये जो क्लोरीन आयन है, ये क्लोरीन आयन ट्रांसफर होगा दोबारा से किसके अंदर, आरबीसी के अंदर। ठीक है, अगेन ट्रांसफर इनटू आरबीसी। क्लोरीन आयन एंटर किया किसके अंदर, आरबीसी के अंदर, ट्रांसफर अगेन इनटू आरबीसी, मेंटेन द आयनिक बैलेंस। किसको मेंटेन करेगा, क्लोरीन आयन का क्या काम होता है, इट मेंटेन दी आयनिक बैलेंस। ठीक है, किसको मेंटेन करेगा बेटा, आयनिक बैलेंस। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे H पॉजिटिव आयन यहां गया था, उसके बाद HCO3 नेगेटिव प्लाज्मा में एंटर कर गया, उसके बाद ये रिएक्शन होगी, उसके बाद ये, और देन क्लोरीन आयन जो किसके अंदर एंटर कर रहा है दोबारा से, आरबीसी के अंदर, आयनिक बैलेंस मेंटेन करेगा। ठीक है, अब ये आयन जो है ना, क्लोरीन आयन एंटर कर रहा है आरबीसी के अंदर, इसको हम बोलते हैं शिफ्टिंग हो गया ना बेटा, शिफ्ट किसमें, आरबीसी में दोबारा से शिफ्ट हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं क्लोराइड शिफ्ट। क्लोराइड शिफ्ट का मतलब क्यों बोलते हैं, क्लोरीन जो है शिफ्ट हो गया इसके अंदर, और इसी का जो दूसरा नाम है हमबर्गर्स फिनोमिना। हमबर्गर्स फिनोमिना, अरे बर्गर वो नहीं आप जो खाते हो, कभी कहते हो कि सर ने भी बताया था बर्गर फिनोमिना, नहीं, हमबर्गर फिनोमिना, हमबर्गर साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है,
और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लोराइड शिफ्ट का जो दूसरा नाम हमबर्गर्स फिनोमेना, हमबर्गर्स साइंटिस्ट का नाम है यहाँ। ओके, अब एल्वियोलाई के अंदर क्या होगा, एल्वियोलाई क्या क्या चेंजेस होगा एल्वियोलाई के अंदर हम डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ही रहता है क्लोराइड शिफ्ट, जो अलग से क्वेश्चन पूछ लेते कई बार, क्लोराइड शिफ्ट क्या है इन एल्वियोलाई, बेसिक सा करना, वैसे एनसीईआरटी से थोड़ा सा अलग ही है ये। एल्वियोलाई में क्या होगा, सिंपल डायग्राम बनाते हैं। आरबीसी है इसमें, आरबीसी तो होगी, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स, ये वाली। क्लोरीन आयन यहां से बाहर जा रहे हैं, उसके बाद Na पॉजिटिव प्लस HCO3 नेगेटिव, ये कहां एंटर करें दोबारा से इसके अंदर, ठीक है। और रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट क्या हो जाएगी, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। समझो बच्चे एक बार इसको अच्छे से समझो, क्या बताया मैंने, क्लोरीन आयन को बाहर निकाला या अंदर भेजा है, अरे ये बताया तो था अभी, NaHCO3, NaHCO3 इसके अंदर टूट जाएगा, ठीक है। Na पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव, हम क्या पढ़ रहे थे, ये तो इसके अंदर एंटर कर रहा था प्लाज्मा के अंदर, लेकिन यहाँ तो उल्टा केस है। उस केस में क्या था, प्लाज्मा के अंदर एंटर कर रहा था, लेकिन यहाँ जो है बाइकार्बोनेट आयन आरबीसी के अंदर एंटर कर रहा है। क्लोराइड आयन आरबीसी के अंदर एंटर कर रहा था, किसमें, क्लोराइड शिफ्ट के अंदर, लेकिन यहां बाहर जा रहा है। तो हम इसको बोल सकते हैं ना भाई, एल्वियोलाई के अंदर क्या होगा, रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट, इंपॉर्टेंट है रिवर्स क्लोराइड शिफ्ट। ओके बच्चों, तो आज के लिए जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड जो ट्रांसपोर्ट है इतना ही है। कल हम सिर्फ लास्ट टॉपिक पे, हाँ लास्ट ही है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, ठीक है। कल वाले लेक्चर में हम कंप्लीट कर लेंगे इस चैप्टर को, काफी दिन हो गए थे रेस्पिरेशन के अंदर टॉपिक हुआ नहीं था, तो कंटिन्यू करेंगे हम इसको अब। ओके बच्चों।